अध्याय 29 अग्नि प्रवेश किए हुए दंपतियों का विवरण। हमने कुरोपुर पहुंचते ही श्रीपाद जी का दर्शन किया और उनकी अनुज्ञा के अनुसार उनके पास बैठ गए और वे कहने लगे, वत्स, कल वासवी का जयंती उत्सव जी भर के देखकर आप धन्य हो गए। मेरे लिए देश व काल करतलात्मक है। जो घटनाएं कई पर घटित होनी थी या होती है या होने वाली है, उन्हें अपने संकल्प से आवश्यकता के अनुसार भूत या वर्तमान या भावी कालों में बदल सकता हूँ। देश कालों पर मेरी हुकूमत ऐसी चलती है कि आपके लाखों कोशिशों के बावजूद वे आपको अनंत यात्रा ही नजर आएगी। आप अपने चैतन्य स्तर के बल पर मुझे समझ सकते हैं। हाँ, यदि आप सर्वान धर्मान परित्यज्य पूर्णता मेरे आश्रय में आओगे, यदि मेरे आश्रय के अनुसार अपने कर्मों को करते रहोगे, तो मैं आपकी जिम्मेदारी पूरा अपने कंधों पर लेकर आपको तट पर पहुंचाता हूँ। मैं सिर्फ अपने वाक से प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता हूँ, इसलिए मैं सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हूँ। कलियुग के प्रत्येक मानव अपने आप में एक हिरण्यकश्यप है। उनके भाव, सोच विचार, समस्याएं व रहन सहन के विधान समझना लोहे के चने चबाने के समान है। वे अवश्य प्रकृति विज्ञान में बहुत तरक्की उपार्जित कर प्रकृति माँ से हिरण्यकश्यप की मांग के जैसे वरदान प्राप्त करते हैं। उन सबको निपटाते हुए प्रहलाद जैसे मासूम भक्तों की रक्षा करने इस कलयुग में नरसिंह अवतार धारण करना है। इसलिए नरसिंह सरस्वती नाम से दूसरा अवतार धारण कर गंधर्वपुर में प्रकटित हो जाऊंगा। कन्या का परमेश्वरी का वृत्तांत या आदेश। तद उपरांत वासवी माँ के बारे में कहा, समाधि नामक तपस्वी जो जगन माता का भक्त था, वो कुसुम सृष्टि के रूप में पैदा हुआ। आदि शक्ति वासवी के नाम से उनकी पुत्री पैदा हुई। विष्णुवर्धन ने ऐसी मांग मांगी जो उसे कदापि न मांगना था। आर्य वैश्यों ने निश्चय किया कि अग्निकुंड में आत्माहुति करके आत्मसम्मान बचाना बेहतर है। दुर्निरीक्षय प्रकाश से श्री वासवी ने अपने माता पिता एवं अपने गोत्र वालों को अपनी आर्य महादेवी के रूप में दर्शन दिए। कुछ लोग उस महाप्रचंड तेजो रूप की कांति सहन करने असफल होकर बेहोश हो गए। तुरंत अंबिका उस तेजो रूप से साधारण वासवी में बदल गई। उसने अपने कुलजों को संदेश सुनाया, आर्य, जैसे ही हम अग्निहोत्र में लीन हो जाते हैं, वैसे ही महाविमलादित्य का सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वैश्य कुलादि देवता श्री नगर स्वामी को आप कभी भूलना नहीं। विंध्यवासिनी मैं ही हूँ। गो ब्राह्मण सेवा, कुल देवताओं तथा गोत्र पूजा आदि अपने नियमों का पालन सर्वदा करते रहिए। आप सबको मैं वचन देती हूँ, यदि आप अपने विधियां नियमित रूप से श्रद्धा के साथ पालन करें, तो मेरी पायलों की छनछनाहट आपके घरों में एवं हृदय में सुनाई देगी। आपके घरों में लक्ष्मी सदा शोभित रहेगी। आप अजय होकर यह लोक में सर्व सुख प्राप्त कर कैलाश में भी कई प्रकार के सुख भोगों का अनुभव करेंगे। मैंने अपनी शंका प्रकट की, महाप्रभु, अग्निकुंड में किस किसने अपनी आहुति दी? उनके गोत्र क्या है? श्रीपाद प्रसन्न होकर बोले, 102 गोत्रजों को आर्य वैश्य बोलते हैं। आर्य महादेवी वासवी कन्या के साथ अग्निकुंड में प्रवेश किए हुए दंपतियों के विहारों का स्मरण करने से भी पाप मोचन होता है। अब गोत्रों का विशेष विवरण आता है। लाभद महर्षियों के गोत्रों वाले धनद और धनलक्ष्मी, सर्वप्रथम इन दोनों का स्मरण करना चाहिए। आर्य वैश्य गोत्रों को श्रद्धा से सुनो। प्रभतस गोत्र मांडव्य ऋषि से संबंधित मानवस गोत्र, अंगिरस का गार्ग्य गोत्र, गोपक ऋषि का गोपकस गोत्र, पुतिमाश मुनि का पुतिमानस गोत्र, श्रीवत्स मुनि का श्रीवत्स गोत्र, कण्व महर्षि से संबंधित कण्वस गोत्र, कंदर्प मुनि से संबंधित कंदर्पस गोत्र, गालुब्य ऋषि से संबंधित गालुभ्यस गोत्र, देववल्यु का देववल्कस गोत्र, मैत्रेय का मैत्रेयस गोत्र, सनक महर्षि का सनकस गोत्र, अंगिरस मुनि से संबंधित उत्तमोजस गोत्र। इस गोत्र की एक विशिष्टता है। अग्नि पूजा करने वाला ये अंगिरस बाद में नारद कहलाने लगा। वामदेव ऋषि से संबंधित वामदेवस गोत्र, कश्यप मुनि का काश्यपस गोत्र, जरत्कार मुनि का जरत्कारस गोत्र, सुतीक्षण मुनि का दुर्वासस गोत्र, मौद्गल्य से संबंधित मौद्गल्यस गोत्र, आत्रेय ऋषि का आत्रेयस गोत्र, जातुकर्ण गोत्र, वायव्य ऋषि से संबंधित वायव्यस गोत्र,
पराशर ऋषि से संबंधित पाराशर्य गोत्र, पौलस्त्य ऋषि से संबंधित पौलस्त्यस गोत्र, अगस्त्य ऋषि से संबंधित अगस्त्यस गोत्र, गौतम मुनि से संबंधित गौतमस गोत्र, भार्गर ऋषि से संबंधित बोधायनस गोत्र, जय मुनि से संबंधित मास्कस गोत्र, मतंग का हिरवल्कस गोत्र, संवर्तन मुनि का व्यापस गोत्र, विश्वेक्ष्णु का विश्वक्नेक्सस गोत्र, तुम्बुर ऋषि का शांडिल्यस गोत्र, पेशल ऋषि का विष्णुवृद्धस गोत्र, वरण ऋषि से संबंधित वैरोहितस्य गोत्र, सुकांचन ऋषि से संबंधित सुकांचनस गोत्र, परंततु ऋषि से संबंधित परंततुस गोत्र, दैवल्य ऋषि से संबंधित पवित्र पाणिस गोत्र, पिंगल ऋषि से संबंधित पिंगलस गोत्र, कपिल मुनि का कपिलस गोत्र, भरद्वाज के भारद्वाजस गोत्र, मुनिराज ऋषि से संबंधित मुनिराजस गोत्र, ऋष्यशृंग ऋषि से संबंधित ऋष्यशृंगस गोत्र, मंदपाल ऋषि से संबंधित मंदपालस गोत्र, उग्रसेन ऋषि से संबंधित उग्रसेनस गोत्र, मार्कंडेय ऋषि से संबंधित मार्कंडेयस गोत्र, मंद्रद्रतु ऋषि से मौंजयनस गोत्र, याज्ञवल्क्य ऋषि से याज्ञवल्क्यस गोत्र, बाभी ऋषि से बाभेयस गोत्र, प्राचीन ऋषि से प्राचीनस गोत्र, श्रीधर ऋषि से श्रीधरस गोत्र, जड़ भरत ऋषि से जड़ भरतस गोत्र, गार्ग ऋषि से तित्तिरस गोत्र, कौंडिन्य ऋषि से कौंडिन्यस गोत्र, वेदनिधि ऋषि से कपितरस गोत्र, भृगु ऋषि से भार्गवस गोत्र, सम्मर्त ऋषि से सम्मर्तस गोत्र, हयग्रीव ऋषि से त्रिजटस गोत्र, वाल्मीकि ऋषि से वाल्कीलस गोत्र, पवित्र पाणी ऋषि से त्रैतेयस गोत्र, मरीचि ऋषि से मरीचस गोत्र, बोधायन ऋषि से सौवर्णस गोत्र, शबर ऋषि से औचित्स गोत्र, काम्यक ऋषि से कांतियस गोत्र, सत्यव्रत ऋषि से सत्ययस गोत्र, महासेन ऋषि से शरद कुमारस गोत्र, द्वैपायन ऋषि से शौचयस गोत्र, माधव ऋषि से जम्बूसुदनस गोत्र, देवरातु ऋषि से देवतारस गोत्र, शरंभक ऋषि से शरभंगस गोत्र, नेत्रपाद ऋषि से नेत्रपादस गोत्र, बल्कि इस गोत्रों के नेत्रपाद वंश के धौम्य नेत्रपाद धौम्य के नाम से बुलाए जाते हैं। विष्णुवृद्ध ऋषि से संबंधित गृत्समदस गोत्र, चक्रपाणि ऋषि से संबंधित चक्रपाणिस गोत्र, बृहस्पति ऋषि से संबंधित जीवंतीस गोत्र, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित वशिष्ठस गोत्र, तूर्यव्रत ऋषि से संबंधित शौनकस गोत्र, मौसल ऋषि से संबंधित सुवर्णस गोत्र, अंगिरस ऋषि से सौवर्णस गोत्र, सनंद ऋषि से सनंदस गोत्र, पुंडरिक ऋषि से उत्कृष्ट गोत्र, अंगिरस ऋषि से शुल्कस गोत्र, अश्वलायन ऋषि से अच्छायनस गोत्र, गोत्र पावन ऋषि से संबंधित नारस गोत्र, बृहदृष ऋषि से संबंधित बृहवत्स गोत्र। वत्स ये है कुछ खास गोत्रों के नाम। श्री धर्मगुप्त ने भावोद्गीत में जय जयकार करते हुए महागुरु की जय हो, आपने जो 102 गोत्र कहे थे उसमें लाभादि गोत्र नहीं है, उसे भी जोड़ो तो 103 गोत्र हो जाएंगे ना, मेरी शंका दूर कीजिए। श्रीपाद ने संदेह निवृत्ति करके कहा, लाबाद महर्षि गोत्रों को धनत कुल गोत्र भी कहते हैं। लाबाद महर्षि से संबंधित काश्यपत गोत्र एक है। प्रभातस गोत्र वाले जिन्होंने अग्नि प्रवेश किया उनमें अभिरामांबा रामचंद्राय के अलावा कुसुम श्रेष्ठी एवं कुसुमांबा भी थे। लाबाद महर्षि का धनत कुल गोत्र है, पर काश्यपस गोत्र निर्वश हो गया, इसलिए काश्यपस गोत्र घटाकर उसके बदले धनत कुल गोत्र रखो तो 102 गोत्र ही होते हैं। कलि युगांत में श्री वासवी से श्री नगरेश्वर का विवाह संपर्क करने के अवसर पर वासवी गोत्र प्रभात गोत्र और नगरेश्वर का गोत्र काश्यपस गोत्र जैसे पढ़ना चाहिए। यही इस विषय का धर्म सूक्ष्म है। जब तक वासवी कन्या मानी जाती है तब तक 102 गोत्रों में धनत कुल गोत्र गिनती में लेना है। कलि युगात में ये रोशनी में आना है कि लाबाद महर्षि का गोत्र काश्यपस गोत्र है। कलि युगात में धनत कुल गोत्र निर्वश होगा। अग्नि प्रवेश किए हुए दंपतियों के नाम श्रीपाद ने कुछ इस प्रकार बताए हैं। अमीरांबा रामचंद्रुडु, भवरांबा बालार्क श्रेष्ठी, राजमुखी राजेंद्र गुप्त, राज्य लक्ष्मी द्रविण राजश्रेष्ठी, समदर्शिनी सोमदुडु, कीर्तिकांता उत्पलाक्षुडु, भीमांबा पृथ्वीश गुप्त, पुष्पांबा भुवनाथ प्रश्रेष्ठी,
चित्रभाषिणी चित्रशुगारुलु बालमणि बलदेव श्रेष्ठी राजा मुंजम रागाख्य श्रेष्ठी पलमांबा पालव्य श्रेष्ठी नारीमणि नागाख्य श्रेष्ठी धनलक्ष्मी धनदगुप्त रुक्मवती पावन श्रेष्ठी चंद्रमुखी पुतात्मार्चलु धर्मांबा उद्यमायव श्रेष्ठी अमृत भाषिनी गौतम श्रेष्ठी पल्लवांबा मल्लाख्य श्रेष्ठी विचक्षाणंगिनी रक्षणाव्य श्रेष्ठी चंद्ररेखा शृंगधाम श्रेष्ठी जाह्नवी जमदग्निगुप्त कलावती चंद्राख्य श्रेष्ठी नीलामांबा चंदाख्य नेष्ठी पलवंपानी वल्लभ श्रेष्ठी अनुमति अनंत श्रेष्ठी पोतमांबा भोगाख्य श्रेष्ठी विमल कपलार्चालु अभिमांबा अमल श्रेष्ठी तारकावलु वामनाचार्यलु कनकांगी कुमुदाख्य श्रेष्ठी इंदुमती विदाख्य श्रेष्ठी कमलावती गजत्स श्रेष्ठी चंपलाक्षी पावनाख्य श्रेष्ठी भमरामणी दंतुमार्युडु मंजुवानी सुंदराख्य श्रेष्ठी आर्यमांबा मल्लाख्य श्रेष्ठी कुंदरदन गोविंद गुप्त अंबुजमुखी चामदग्नि श्रेष्ठी कमलाक्षिणी समदाख्य श्रेष्ठी धारिणी देवी कुमार श्रेष्ठी हलकांबा पार्थिवचार्युलु धनलक्ष्मी धनदगुप्त लोलांबा लोकविश्रेष्ठी कमलावती गोराख्य श्रेष्ठी सौदामिनी बंबरार्युलु चंद्रकाली चंद्रमौली श्रेष्ठी तनुमध्य ध्रुत सत्य श्रेष्ठी सुदर्शिनी सौभाग्य श्रेष्ठी सुबोधिनी सिंह सेनार्युलु मोहिनी पवित्र पाणी श्रेष्ठी कुसुमांबा कुसुम श्रेष्ठी बालमणि जनार्दन श्रेष्ठी दंतवती अमृताख्य श्रेष्ठी समशील सकलाख्य श्रेष्ठी चित्ररेखा कुशलवाह्य श्रेष्ठी भामामणि भास्कराचार्युलु मणिमंजरी आदित्य गुप्त धनमती धर्माख्य श्रेष्ठी श्यामलांबा कृष्ण श्रेष्ठी सरस्वती परशिव श्रेष्ठी कालीवतंस बालक श्रेष्ठी हेमरेखा शरणवर्धन श्रेष्ठी मणिशलाक कंदर्प श्रेष्ठी मेधांबा मार्कंडेय श्रेष्ठी पृथ्वीदेवी पृथुनाम श्रेष्ठी धनमांबा मुलार्युलु प्रौलादसिनी पुण्यराशगुप्तु विभांदरी पिनरक्षालु पलवांबा भोगाख्य श्रेष्ठी हिमांगी मुर्सरवार्धुलु देवांबा भोगाख्य श्रेष्ठी इभयान गावाय श्रेष्ठी भूमांबा ब्रह्मयालु विदुरांबा माधवाचार्युलु सोमप्रभ सिंह ध्वज श्रेष्ठी कंबुकटी कपिलार्याचालु वासंतिका अर्धनारी श्रेष्ठी पिपुलांबा नागध्वज श्रेष्ठी मंजुवने गुणपुंज गुप्त नीलवेणी भानुगुप्त कृष्णांबा नागवे श्रेष्ठी कृष्णधाम विधाख्य गुप्त प्रभावती पद्मनाभ श्रेष्ठी नवितांगी विनाक श्रेष्ठी मेधांबा वीरभद्रायुलु गंगा भाविनी विद्याधर श्रेष्ठी चित्रांगी विन्न विरयगुप्त सुंदरी जिमुत सृष्टि राजमुखी राजेश्वर श्रेष्ठी उत्रुलाक्षु पंडितार्यलु पद्मगम्बे बारभानु श्रेष्ठी सत्यवती सत्यसंध श्रेष्ठी चत्रांबा जदलाख्य श्रेष्ठी पावनी देवी चंद्रबान श्रेष्ठी पद्माक्षी मेघसेन गुप्त चपलाक्षी सिंहमुख श्रेष्ठी मणिमाला धन्य मुखार्युलु दावानी निर्जलन सेन गुप्त लीलावती जनार्दन गुप्त और अंतिम 102 कुमुदवल्ली सुदर्शन श्रेष्ठी। इसके उपरांत वे ध्यानस्थ हो गए। हम भी ध्यान करने की आज्ञा दी। जय हो श्रीपाद श्री वल्लभ की। 29वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।